Good morning, my dear students. Beta, today we are going to do chapter number 21, Financial Statement. Our chapter name is Financial Statement. Clear to you, bacha? Now, today is 25 day and Friday. Okay? Bacha, in our previous video, you have seen how to prepare trading account. ठीक है, an item which is written on debit side of trading account, an item which should be written on credit side of debit trading account. This we have completed in our previous video. In today's video we will do the closing entries relating to trading account. ओके, क्लोजिंग एंट्रीज रिलेटिंग टू ट्रेडिंग अकाउंट आज हम करने वाले हैं. क्लियर? देखो, फर्स्ट एंट्री हम करेंगे जब परचेज रिटर्न अकाउंट इज क्लोज बाय ट्रांसफरिंग इट्स बैलेंस टू परचेज अकाउंट. ठीक है, तो इसकी एंट्री क्या होनी चाहिए? परचेज रिटर्न अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट. देखो, इसमें क्या हुआ? इसमें करा हमने ट्रांसफर करा ऑफ परचेज रिटर्न अकाउंट टू परचेज अकाउंट. ओके, ट्रांसफर करा हमने परचेज रिटर्न अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट. Next one is when we transfer the sales return to sales account. Okay, so sales account debit to sales return account. अब हम क्या कर रहे हैं? ट्रांसफर कर रहे हैं ऑफ सेल्स रिटर्न अकाउंट टू सेल्स अकाउंट. देखो, इसमें हमने परचेज रिटर्न ट्रांसफर करी परचेज अकाउंट में, इसमें हम सेल्स रिटर्न ट्रांसफर कर रहे हैं सेल्स अकाउंट में. ठीक है, ओके. अब हम कर रहे हैं ट्रांसफर ऑफ द अबव अकाउंट टू डेबिट साइड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट. ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में जो ट्रांजेक्शन आती है, तो ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट तो ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड पे कौन सी आइटम्स आती हैं? देखो, पहले से स्टार्ट करते हैं. पहली आइटम होती है क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट. इसके बाद कौन सी आइटम आती है? परचेज आती है डेबिट साइड में. इसके बाद वेजेस आती हैं. आपको पता है वेजेस जो होती हैं पे करी जाती है वर्कर को. ठीक है, उसके बाद डायरेक्ट एक्सपेंसेस आते हैं. डायरेक्ट एक्सपेंसेस में जो एक्सपेंसेस हमने पढ़े थे वो यहाँ लिखेंगे. पहला एक्सपेंस पढ़ा था हमने कैरेज. सारी टर्म्स आपको याद होना चाहिए, 1 मार्क्स में आ सकती है आपके पेपर में. ठीक है, कैरेज, गैस, फ्यूल, ये कौन से होते हैं? मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस भी आते हैं. ठीक है, टू फ्राइट इनवर्ड और कार्ट्रिज अकाउंट. ओके, ये आएंगे. उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू फैक्ट्री रेंट एंड लाइटिंग अकाउंट. इसके बाद टू एक और यहाँ पर भी इसी के नीचे में लिखेंगे बच्चा, मेरे पास स्पेस नहीं है तो मैं आपको बता रही हूँ. क्या पढ़ा था हमने? रॉयल्टी पड़ी थी ना, रॉयल्टी अकाउंट. ठीक है, ये सारी चीजें कहाँ आ रही है? डेबिट साइड पे. ठीक है, अब आपको याद होना चाहिए हमने क्रेडिट साइड पे कौन सी आइटम रखी थी. ठीक है, अब देखो नेक्स्ट एंट्री है, फोर्थ एंट्री है ये. क्रेडिट साइड पे अगर आपको याद हो हमने रखी थी सेल्स अकाउंट डेबिट टू क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट. कहाँ पर रखी थी?
ट्रेडिंग अकाउंट में, मतलब ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड पे जाके सेल्स और स्टॉक रखा होगा, ठीक है। तो क्या आएगा, ट्रांसफर ऑफ अबाउट ट्रांजेक्शन, अबाउट अकाउंट, ट्रांजेक्शन में ही है, अकाउंट्स है, अबाउट अकाउंट्स टू द क्रेडिट साइड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट। ओके, क्लियर। अब देखो ट्रेडिंग अकाउंट में क्या आता है, ट्रेडिंग अकाउंट में ग्रॉस प्रॉफिट भी आता है और ग्रॉस लॉस भी आता है, ये आपको पता है, ठीक है। ग्रॉस प्रॉफिट कब आता है, जब हमारी क्रेडिट साइड ज़्यादा हो डेबिट से, ठीक है। और ग्रॉस प्रॉफिट हमें लिखते कहाँ है, डेबिट साइड पे लिखते हैं, ठीक है। ग्रॉस लॉस कब आता है, जब डेबिट साइड ज़्यादा होगी क्रेडिट साइड पे, ग्रॉस लॉस आता है क्रेडिट साइड पे, ठीक है। अब देखो इसकी एंट्री करेंगे, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। ये क्या हुआ, ट्रांसफर ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट। देखो ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड पे क्या आता है, प्रॉफिट, मतलब ग्रॉस प्रॉफिट जो है वो कहाँ पर आएगा, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड पे। ट्रांसफर ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट टू द क्रेडिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। देखो ट्रेडिंग एंड लॉस अकाउंट में सॉरी बच्चा, देखो ट्रेडिंग अकाउंट में कहाँ पर आता है, ये डेबिट साइड पे आता है, क्या, ग्रॉस प्रॉफिट। और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कहाँ आता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट साइड पे आता है, ओके, ठीक है। जो ग्रॉस प्रॉफिट होगा डेबिट में आएगा, डेबिट से हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जैसे अभी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड पे ट्रांसफर करोगे, यहाँ पर ग्रॉस प्रॉफिट। जब आप क्वेश्चन हम फॉर्मेट बनाएंगे ना, मैं आपको अच्छे से बताऊंगी। अब 6 पॉइंट इसमें देखो क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट, ये एंट्री भी आ सकती है, इस वजह से मैंने आपको एंट्री सिखा रही हूँ मैं आपको। ये क्या है, ट्रांसफर ऑफ ग्रोस लॉस, लॉस कब आएगा, जब हमारी डेबिट साइड ज्यादा होगी क्रेडिट साइड से, टू द डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये वाली बात क्लियर हुई बच्चा। देखो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड पे जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड पे होता है ग्रॉस लॉस, ठीक है। ये एंट्री हमने कर ली। अब देखो अब आपको मैं फॉर्मेट बताने वाली हूँ, फॉर्मेट ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट, ठीक है। ट्रेडिंग अकाउंट के फॉर्मेट आपको लर्न हो गया होगा, अभी सारी एंट्रीज हमने पढ़ ली है, एक बार फिर से देख लीजिए। फॉर्मेट ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट, फॉर्मेट ऑफ अ ट्रेडिंग अकाउंट, क्योंकि सारी आइटम्स तो हमें पता चल गई हैं कौन सी डेबिट साइड पे आनी चाहिए, कौन सी क्रेडिट साइड। फॉर्मेट ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग, ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग, ओके। यहाँ देखो डेबिट साइड क्रेडिट साइड, पर्टिकुलर अमाउंट, ठीक है, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट, ठीक है। अब देखो कहाँ से आपको पता याद होना चाहिए, डेबिट साइड में आपको आएगा क्लोजिंग स्टॉक, सेकंड आएगा परचेज, माइनस में परचेज रिटर्न, क्लियर। परचेज रिटर्न के दूसरा नाम होता है रिटर्न आउटवर्ड, रिटर्न आउटवर्ड, रिटर्न आउटवर्ड, ठीक है, ओके। नेक्स्ट वन होता है टू वेजेस एंड सैलरीज, टू डायरेक्ट एक्सपेंसेस, टू कैरेज इनवर्ड, इन दोनों में से एक होएगा, ठीक है। टू कैरेज ऑन परचेज, कैरेज ऑन परचेज होगा तो यहाँ पर आएगा, ध्यान रखना, टू कैरेज ऑन परचेज, ठीक है। अब मैंने आपको एक और भी बताई थी चीज, जब कैरेज एसेट के लिए तो वो एसेट अकाउंट में
उसकी अमाउंट ऐड ऑन करना। क्लियर बच्चा? कैरेज ऑन परचेज। ओके, अब नेक्स्ट वन इज टू गैस, फ्यूल, पावर। ठीक है, टू फ्राइड। ठीक है, फ्राइट वर्ड मैंने आपको बताया था, वो जनरली पेड होता है फॉर ब्रिंगिंग द गुड्स टू फैक्ट्री। फैक्ट्री में लाने के लिए जो हमारे पास जो हमें एक्सपेंस लगता है उसको बोलते हैं फ्राइट एंड कार्ट्रेज। ठीक है, उसके बाद है मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस। मैन्युफैक्चर करते टाइम कौन से एक्सपेंसेस होते हैं वो हमने पढ़े थे कल। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस में कौन से एक्सपेंस से देखा था ना। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस है पावर, जैसे रेंट, पावर, फैक्ट्री लाइटिंग, वाटर, सारे आते हैं मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस में। ओके, अब मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस में फैक्ट्री एक्सपेंसेस आता है। फैक्ट्री के एक्सपेंसेस, फैक्ट्री एक्सपेंसेस में फैक्ट्री की लाइटिंग होती है। फैक्ट्री एक्सपेंसेस, फैक्ट्री की लाइटिंग, फैक्ट्री का रेंट। ठीक है, नेक्स्ट वन इज डॉक चार्जेस। लोड करते टाइम पे और अनलोड करते टाइम पे जो चार्जेस लगते हैं गुड्स के डॉक से। ठीक है, यहाँ पर आता है टू इम्पोर्ट ड्यूटी। जब हम गुड्स बाहर की कंट्री से लेते हैं तो इम्पोर्ट ड्यूटी भी लगती है, तो इम्पोर्ट ड्यूटी लेते हैं आती है। कस्टम ड्यूटी भी लगती है। ठीक है, इम्पोर्ट ड्यूटी और कस्टम ड्यूटी। यहाँ मैंने एंड में बताया था रॉयल्टी। रॉयल्टी किसको पे करी जाती है? ओनर ऑफ द माइन, जिसकी राइट हम यूज कर रहे होते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या आएगा? टू ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट आएगा। ग्रॉस प्रॉफिट कहाँ ट्रांसफर करते हैं? ग्रॉस प्रॉफिट हम पीएनएल में ट्रांसफर करता है। अभी हमने देखा था। देखो, डेबिट साइड तो हो गई कंप्लीट, ये आइटम्स होती हैं। अब क्रेडिट साइड की आइटम्स में लिखेंगे बाय सेल्स, लेस में सेल्स रिटर्न। जैसे इसमें रिटर्न आउटवर्ड था, सेल्स रिटर्न में देते हैं रिटर्न इनवर्ड। सेल्स हुई थी, अब सेल से हमारे पास सामान वापस आ गया तो इनवर्ड आ गया। परचेज रिटर्न, अब हमारे पास सामान आया था, हमने बाहर भेज दिया, रिटर्न आउटवर्ड, आउटवर्ड दोबारा से बाहर भेज दिया। ठीक है, बाय क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक हमेशा आपको किससे? ट्रेडिंग अकाउंट की बाहर दिया होगा, याद रखना आप ये वाली बात, इसकी एंट्री करनी है। ठीक है, उसके बाद यहाँ आता है ग्रॉस लॉस। यहाँ पर ग्रॉस लॉस आता है। ग्रॉस लॉस जो होता है वो ट्रांसफर्ड होता है, किसमें ट्रांसफर होता है? टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर होता है। यहाँ ये कौन सी होती है? बैलेंसिंग फिगर। ठीक है, अब देखो, अब आपकी बुक में इलस्ट्रेशन नंबर 1 दे रखी है, वो हम करते हैं। ठीक है, ओके। इलस्ट्रेशन नंबर 1 करेंगे आपकी बुक से। नेक्स्ट लेट्स डू इलस्ट्रेशन नंबर 1। इलस्ट्रेशन नंबर 1 आपकी बुक में पेज नंबर 21 पॉइंट, इलस्ट्रेशन नंबर 1 पेज नंबर 21.7 पे दे रखी है। ओके, अब आपको क्या रखा है? प्रिपेयर करो ट्रेडिंग अकाउंट एज द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019। ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2019। डेबिट, क्रेडिट, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। ओके, एक एक चीज हम कॉपी कर रहे हैं। देखो, अब आपके बुक में डेबिट साइड पे पहली आइटम जो दे रखी है वो ओपनिंग स्टॉक, तो आपको पता होना चाहिए ओपनिंग स्टॉक कहाँ आएगा। ओपनिंग स्टॉक दे रखा है आपकी बुक में डेबिट साइड पे 2 लाख का, तो ओपनिंग स्टॉक आपको याद होना चाहिए ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड पे आता है। ओपनिंग स्टॉक के बाद आपकी बुक में दे रखा है डेबिट साइड पे परचेज, तो परचेज लिखो डेबिट साइड पे ट्रेडिंग अकाउंट के 10 लाख। परचेज के बाद दे रखा है सेल्स, तो यहाँ लिखेंगे बाय सेल्स।
सेल्स कितनी दे रखी है 25 लाख। अब देखो जब परचेज और सेल्स लिखते हो तो याद रखो इनकी रिटर्न भी है, देख लो क्रेडिट साइड पे परचेज रिटर्न दे रखी है तो लेस में लिखोगे परचेज रिटर्न, ठीक है। सो आप ये वाली बात रखना, यहाँ 10 लाख डायरेक्टली मत लिखना, ये गलती करोगे। तो क्या लिखोगे 10 लाख यहाँ लिखोगे और उसमें से परचेज रिटर्न माइनस करोगे। परचेज रिटर्न जो होती है वो 60,000 की होती है, ठीक है। तो यहाँ पर ये अमाउंट आएगी 9,40,000, ठीक है। अब देखो अब आपकी बुक में डेबिट साइड पे फ्राइट दे रखे हैं, तो फ्राइट कहाँ आते हैं, एक एक्सपेंस है, यहाँ पर आएंगे फ्राइट। फ्राइट कितने रुपीज दे रखे हैं 32,500, ठीक है। मेरे साथ साथ कर लीजिए अपनी नोटबुक में, ठीक है। प्रैक्टिस करेंगे जब भी आपको अच्छे से क्वेश्चंस आएंगे। 2 वेजेस दे रखी है, वेजेस दे रखी है 1,50,000, 1,50,000। 2 फैक्ट्री लाइटिंग, तो क्या आएगा 2 फैक्ट्री लाइटिंग। फैक्ट्री लाइटिंग कितने की दे रखी है 54,000। उसके बाद रखा है गैस कॉयल वाटर, कॉयल गैस एंड वाटर, 2 कॉयल गैस वाटर एंड वाटर दे रखा है कितने रुपीस का 11,000 का। अब आपके उसके डेबिट साइड पे आ रहे हैं, परचेज रिटर्न तो आपने यहाँ कर दी 60,000 की। उसके बाद दे रखा है सेल्स रिटर्न, लेस में सेल्स रिटर्न, कुछ नहीं है। अगर आपको फॉर्मेट लर्न हो गया तो आपको देख देख के लिखते जाना है। अब देखो सेल्स में, बाय सेल्स में मैंने सेल्स यहाँ लिख दी है, नहीं लिखनी है ना बच्चा, अभी मैंने बताया जैसे परचेज नहीं लिख रहे वो भी नहीं लिखनी। तो सेल्स 25 लाख अंदर लिखोगे और पहले सेल्स रिटर्न माइनस करोगे जैसे 1 लाख, ठीक है। अब अमाउंट जो आएगी वो आएगी 24 लाख। तो इस बात का आप दोनों चीज़ों का ध्यान रखोगे, ठीक है। उसके बाद आपकी बुक में दे रखा है कैरेज ऑन परचेज, कैरेज ऑन परचेज, कैरेज ऑन परचेज यहाँ आता है 2 कैरेज ऑन परचेज। अब आपको याद है ये टर्म्स, ठीक है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी। कैरेज ऑन परचेज कितना है 4,000। उसके बाद कैरेज ऑन सेल, अब आपको याद होना चाहिए कैरेज और सेल कहाँ आएगा, कैरेज ऑन सेल कहाँ आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएगा। कैरेज ऑन परचेज यहाँ आता है, ठीक है, कैरेज ऑन सेल यहाँ नहीं आएगा। उसके बाद है फैक्ट्री रेंट, फैक्ट्री रेंट कितना है 2,20,000, 2 फैक्ट्री रेंट, फैक्ट्री रेंट 2,20,000। फैक्ट्री रेंट कितने का है 2,20,000 का, 2,20,000 का फैक्ट्री रेंट है ना बच्चा। देखो अब कोई आइटम रह गई है, हाँ रह गई है ऑफिस रेंट। अब याद रखो कि हमारे पास यहाँ पर फैक्ट्री एक्सपेंस आएगा, यहाँ पर ऑफिस एक्सपेंस नहीं आएगा, ठीक है। ऑफिस एक्सपेंस कहाँ आता है प्रॉफिट एंड लॉस में आता है, ठीक है। अब आपको ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस निकालना है। देखो टोटल करके देखो किस साइड पे क्या आ रहा है, ठीक है। अभी इसके बाद ये वाली जो आपका अकाउंट दे रखा था फिनिश हो गया। अब मैंने आपको बताया था अकाउंट के बाहर एक और चीज दे रखी होगी, वो क्या है क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड 3 लाख, क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड 3 लाख, ओके। क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड 3 लाख। तो क्लोजिंग स्टॉक आपको याद होना चाहिए, कहाँ लिखते हैं हम क्रेडिट साइड पे, बाय क्लोजिंग स्टॉक कितनी अमाउंट 3 लाख, ओके। यहाँ तक क्लियर हुआ। अब देखो टोटल करो, यहाँ पर टोटल में आ रहा है 27 लाख, ठीक है। इस साइड भी 27 लाख आना चाहिए। अब देखोगे तो क्रेडिट साइड जो है डेबिट साइड से ज़्यादा है, जब क्रेडिट साइड डेबिट साइड से ज़्यादा होता है तो हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट आता है। इस साइड कितने कम है 10,52,500 रुपीज़ कम है, तो यहाँ पर लिखोगे 2 ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है बच्चा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इसमें आपको याद रखना हमने क्या क्या नहीं करा, ऑफिस रेंट जो होता है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाता है, ठीक है, और कैरेज ऑन सेल भी नहीं होगा यूज,
ठीक है, अब हम आपकी बुक की इलस्ट्रेशन नंबर 2 कर लेते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 2। इलस्ट्रेशन नंबर 2 में दे रखा है फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है, तो ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2019। ठीक है, डेबिट साइड, क्रेडिट साइड, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट, यही आता है यहाँ पर। अब देखो, अब आपको क्या क्या दे रखा है, एडजस्टेड परचेज दे रखा है, एडजस्टेड परचेजेस दे रखा है, एडजस्टेड परचेजेस दे रखा है 24 लाख। एडजस्टेड परचेजेस का मतलब देखो क्या होता है, एडजस्टेड परचेजेस का मतलब देखो क्या होगा। एडजस्टेड परचेज का मतलब नेट परचेज, जो आपने नेट परचेज करी है प्लस में ओपनिंग स्टॉक। देखो यहाँ हम परचेज लिखते थे, आपको भी यहाँ पता है, यहाँ हम परचेज लिखते थे, परचेज में ही ओपनिंग स्टॉक ऐड हो जाता था, माइनस में क्लोजिंग स्टॉक कर देते हैं, तो ये क्या निकलती है, ये एडजस्टेड। ठीक है, एडजस्टेड परचेज का मतलब है नेट परचेज प्लस में क्लोजिंग स्टॉक। यहाँ पर है क्रेडिट साइड पे ओपनिंग स्टॉक, तो यहाँ देखो परचेजेस प्लस में ओपनिंग स्टॉक ऐड हुआ। ठीक है, अब क्लोजिंग स्टॉक इस साइड है, तो क्लोजिंग स्टॉक माइनस, इससे क्या निकलता है आपको, एडजस्टेड परचेज निकलती है। एडजस्टेड परचेज कहाँ लिखनी होती है, यहाँ पर टू एडजस्टेड परचेजेस, टू एडजस्टेड परचेजेस 24 लाख। ठीक है, इसके बाद आता है फ्राइट और कैरेज इनवर्ड, टू फ्राइट एंड कैरेज इनवर्ड कितने आएंगे 20,000। टू वेजेस, टू वेजेस, वेजेस कितनी है 1,70,000। नेक्स्ट वन इज टू फ्यूल एंड पावर, टू फ्यूल एंड पावर कितनी अमाउंट है, फ्यूल एंड पावर की 30,000। ऑफिस रेंट, आपको पता है ऑफिस रेंट नहीं जाएगा, ऑफिस रेंट इज नॉट एन आइटम एंटर्ड इन ट्रेडिंग अकाउंट। ये ऑफिस रेंट क्या है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, हमें डायरेक्ट एक्सपेंसेस लिखना है यहाँ पर। ऑफिस एक्सपेंस क्या है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। उसके बाद ऑफिस एक्सपेंस के बाद लिखना है ट्रेड एक्सपेंस, ट्रेड एक्सपेंस, ट्रेड एक्सपेंस भी एक डायरेक्ट एक्सपेंस है। फ्राइट एंड कैरेज इनवर्ड तो इसी अकाउंट में आएगा, याद रखना, फ्राइड एंड कैरेज आउटवर्ड, फ्राइट एंड कैरेज आउटवर्ड जो है इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, वो किस में आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएगा। ठीक है, अब क्लोजिंग स्टॉक भी अगर आपको दे रखा है ना, क्लोजिंग स्टॉक भी दे रखा है, जैसे आपको 1,50,000, वो आप नहीं लिखोगे यहाँ पर, क्योंकि हम एडजस्टेड परचेज में सारी एडजस्टेड परचेज पता चल गई है आपको डायरेक्टली, मतलब आपका क्लोजिंग स्टॉक लेस हो चुका है। ठीक है, तो आप नहीं लिखोगे, तो बाय क्लोजिंग स्टॉक नहीं लिखा, बाय सेल्स दे रखा है आपको, सेल्स दे रखा है 30 लाख की, वो लिख दोगे। ठीक है, आइटम समझ आ गई जो जो हमने लिख दी।
24 लाख, 2 लाख, ये हो गए 26, 26, 26 और 20। तो इस साइड कम है, इस साइड 30 लाख है, तो इस साइड भी 30 लाख आने चाहिए। तो क्रेडिट साइड ज़्यादा है डेबिट से, तो यहाँ पर 3,80,000 अमाउंट आ रही है। टू ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, ओके। ये इलस्ट्रेशन नंबर 2 क्लियर हो गई बच्चा। इसके बाद में आपको इलस्ट्रेशन नंबर 2 के बाद में आपको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालना सिखाती हूँ। ठीक है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालना सिखा रही हूँ। ओके, कई क्वेश्चन में आपसे ये पूछ रखा होगा सर्टेन कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। आपको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालनी आनी चाहिए। ठीक है, उसका फॉर्मूला बताती हूँ। ओके, देखो क्या होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मूला, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस प्लस एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस जो भी होंगे। ठीक है, ओपनिंग स्टॉक, परचेजेस प्लस एक्सपेंसेस। इस साइड डेबिट साइड पे होती है ना ये सारी चीजें, माइनस में क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग इन्वेंट्री, इसमें स्टॉक की जगह इन्वेंट्री भी वर्ड लिखा जा सकता है। ठीक है, ध्यान रखना। एक्सपेंसेस प्लस वेजेस। ठीक है, समझ आया बच्चा? क्या आएगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ठीक है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कितने की गुड्स सोल्ड हुई। ठीक है, अब आपको अगर बोला जाता है ग्रोस प्रॉफिट निकालो, तो सेल में जैसे सेल हुई 1000 रुपीज़ की, और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जैसे अब सेल थी, सेल हुई 1000 रुपीज़ की, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितने कॉस्ट की गुड्स सोल्ड हुई है 600, मतलब प्रॉफिट कितने का होगा 400 का प्रॉफिट हुआ होगा, तो माइनस में करेंगे सेल माइनस में कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। ठीक है, जैसे 1000 हुआ माइनस में 600, तो ग्रॉस प्रॉफिट हुआ 400। ठीक है, ये बात आपको क्लियर हो जाए। ओके, अब आपको एक जगह दे रखा होगा, जैसे कभी दे रखा है आपको नेट परचेज, तो नेट परचेज का मतलब ये है कि परचेज माइनस में रिटर्न इनवर्ड करके दे रखा है। तो आप ऐसा मत करना कि नेट परचेज दे रखा हो तो परचेज माइनस में परचेज इनवर्ड भी करो। तो नेट परचेज दे रखा है मतलब परचेज माइनस में परचेज माइनस में रिटर्न इनवर्ड नहीं करना। क्लियर, रिटर्न इनवर्ड करके दे रखा है नेट परचेज में आपको। ठीक है, अब इलस्ट्रेशन नंबर 3B करते हैं। इसमें आपको कह रखा है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड निकालो, तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड निकालनी है। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का फॉर्मूला याद है ना, क्या होता है, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस एक्सपेंसेस माइनस में क्लोजिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक ढूंढो, इसमें कितना है, ओपनिंग स्टॉक नहीं दे रखा है, ओपनिंग इन्वेंट्री दे रखा है 16,000 ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेज मतलब नेट परचेज दे रखा है, नेट परचेज मतलब परचेज माइनस में रिटर्न इनवर्ड करके दे रखा है, तो ये करने की जरूरत नहीं है। नेट परचेज दे रखा है आपको 72,000। इसके बाद एक्सपेंसेस, देखो डायरेक्ट एक्सपेंसेस लेने हैं, एक्सपेंसेस में कौन से आएंगे, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ध्यान रखना। एक इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस भी दे रखे हैं आपको, डायरेक्ट एक्सपेंसेस देने 18,600। ठीक है, इसके बाद डायरेक्ट एक्सपेंसेस के बाद क्या कौन सी आइटम होती है, वेजेस, अगर आपको कुछ दिए होते ये वेजेस वगैरह कुछ दे नहीं रखी है अब हमें। इसके बाद क्लोजिंग इन्वेंट्री दे रखी है, क्लोजिंग इन्वेंट्री माइनस करो 28,000, तो क्या आइटम आ रही है 78,600। अब आपको निकालना क्या है, ग्रॉस प्रॉफिट निकालना है। ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकालोगे, सेल्स में से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस कर दोगे। सेल कितने की है
1,20,000 की। सेल कितने की है? 1,20,000 की, ठीक है। 1,20,000। देखो अब इस आपके क्वेश्चन में सिर्फ कह रखा है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड निकालो, तो आप इतना छोड़ दोगे। बट अगर ग्रोस प्रॉफिट भी पूछा होता, सेल्स माइनस में कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड माइनस कर देते, तो ग्रोस प्रॉफिट का भी आंसर आ जाएगा, ठीक है। ओके, याद रखना इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, यहाँ पर डायरेक्ट एक्सपेंसेस लेते हैं, इसमें कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में हम डायरेक्ट एक्सपेंसेस लेते हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस नहीं लेते। ओके ओके बच्चा, you try to do all the questions. In next video we will do profit and loss account, how to prepare profit and loss account, needs of profit and loss account, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना सीखेंगे हम। ओके बच्चा, ओके बच्चा, थैंक यू वेरी मच।